Subject English, Chapter 8. Chapter name is The Tortoise and the Ducks. Tortoise बोलते हैं कछुए को, and माने और, the ducks माने बतखें. तो बतखें और कछुआ. Once a tortoise said to ducks. एक बार एक कछुए ने कहा to ducks बतखों से, Will you please take me with you to fly? क्या तुम मुझे लेके चलोगे अपने साथ टू फ्लाई उड़ने के लिए. विल जब पहले आ जाता है तो उसका मतलब हो जाता है क्या. यू माने तुम, प्लीज माने कृपया, टेक मी मुझे ले चलोगे, विद यू अपने साथ, टू फ्लाई उड़ने के लिए. क्या तुम मुझे अपने साथ उड़ने के लिए ले चलोगे. वाई नॉट, आई थिंक वी कैन डू सो, said the white duck slowly. वाई नॉट क्यों नहीं. वाई माने क्यों, नॉट वन नहीं तो क्यों नहीं. आई थिंक मैं समझता हूँ या मैं सोचता हूँ, वी कैन डू हम कर सकते हैं, सो इसलिए, सैड द वाइट डक स्लोली. सैड माने कहा, वाइट माने सफेद, डक माने बतख, स्लोली माने धीरे से. सफेद बतख ने धीरे से कहा. The two ducks talked together in low tones for a few minutes. दो बतखों ने बातें की, टुगेदर साथ में, इन माने में, लो टोन्स माने धीमी आवाज में, फॉर अ फ्यू मिनट्स कुछ मिनटों के लिए. तो दोनों बतखों ने आपस में थोड़ी देर के लिए धीमी आवाज में कुछ बातें की. देन दे फ्लू टू द वुड्स. फिर वे, देन माने फिर या तब होता है. फिर दे माने वे, फ्लू माने फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्लू, तो उड़ गए. टू द वुड्स माने लकड़ी के लिए. They soon brought back a strong twig and dropped it in front of the tortoise. वे सूद, दे माने वे, सून माने जल्दी ही, ब्रॉट माने ब्रिंग माने लाना, उसकी सेकंड फॉर्म ब्रॉट, तो ब्रॉट माने लेके आए. बैक अ स्ट्रॉन्ग, वह तुरंत ही वापस लेके आए. अ स्ट्रॉन्ग माने एक मजबूत, ट्विग होता है एक लकड़ी का टुकड़ा, एंड और ड्रॉप्ड माने छोड़ दिया या डाल दिया, इट माने इसे, इन फ्रंट ऑफ माने सामने, के सामने, द टॉर्टोइज माने कछुए के सामने. तो वो जल्दी ही एक लकड़ी के मजबूत टुकड़े को लेके वापस आए और उन्होंने इसे कछुए के सामने डाल दिया. नाउ अब, सेड द डक्स बतखों ने कहा, इफ वी टेक यू ऑफ टू सी द वर्ल्ड. यदि हम तुम्हें ले जाएंगे वर्ल्ड को दिखाने के लिए. तो टेक यू ऑफ होता है उड़ने के लिए, मतलब उड़ के जब हम कहीं किसी चीज को देखने जाएं, जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ करता है उड़ते समय, तो उसको इफ वी टेक यू ऑफ, अगर हम तुम्हें लेके उड़ेंगे, टू सी द वर्ल्ड वर्ल्ड को देखने के लिए, यू मस्ट प्रॉमिस तुम्हें अवश्य ही, प्रॉमिस मतलब वादा करना होगा, अस हमें, वन थिंग एक चीज का. What is that? Asked the tortoise. वह क्या है. That माने वह, is माने है, what माने क्या, वह क्या है. Asked the tortoise. कछुए ने पूछा. Asked माने पूछा. You must promise not to say one word while you are in the air. तुम्हें मस्ट माने अवश्य ही, प्रॉमिस माने वादा करना होगा, नॉट टू से नहीं कहने के लिए, वन वर्ड माने एक भी शब्द, वाइल जबकि, यू आर इन द एयर जबकि तुम हवा में हो. तो जबकि तुम हवा में होगे, तो तुम्हें अवश्य ही वादा करना होगा कि जब तुम हवा में होगे तो तुम एक भी शब्द नहीं कहोगे. वेल, अच्छा. टेक फर्म होल्ड ऑन द मिडल ऑफ द ट्विग. अच्छा. टेक फर्म, टेक फर्म का मतलब होता है मजबूती से पकड़ना. मजबूती, टेक फर्म होल्ड मतलब मजबूती से पकड़ो, ऑफ द मिडल ऑफ द ट्विग लकड़ी के टुकड़े को बीच में से मजबूती के साथ पकड़ लो या ले लो. वी आर रेडी टू स्टार्ट हम तैयार हैं शुरू करने के लिए. सेड द ग्रे डक ग्रे बतख ने कहा. इफ यू वैल्यू योर लाइफ, यदि तुम अपने जीवन की, वैल्यू का मतलब होता है महत्व या कीमत को समझते हो, अगर अपने जीवन की कीमत को समझते हो, यू मस्ट होल्ड ऑन टाइटली तुम्हें कसकर पकड़ना है, तुम्हें अवश्य ही कस के पकड़ना है. सैड द वाइट डक सफेद बतख ने कहा. द टॉर्टोइज टुक होल्ड ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्विग. कछुए ने
मिडिल से लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लिया एंड ईच डक लुक होल्ड ऑफ वन एंड, और प्रत्येक बतख ने पकड़ा लकड़ी के एक एक सिरे से। किनारा सिरा होता है मतलब किसी कोई चीज, जैसे कोई लकड़ी है तो उसका एक सिरा हो गया तो उससे लेफ्ट साइड से वाइट बतख ने पकड़ लिया जैसे, और लेफ्ट साइड से राइट से वाइट ने और लेफ्ट से ग्रे ने, और बीच में से कछुए ने पकड़ लिया जैसे इस इमेज में दिखाया गया। देखिए इस तरीके से पकड़ लिया, एक बतख ने यहाँ से, एक ने यहाँ से, एक ने यहाँ से। तो एंड ईच डक टुक होल्ड ऑफ वन एंड, प्रत्येक बतख ने एक एक किनारे से पकड़ लिया। देन दे फ्लू अप अप अप, फिर वे उड़ गए ऊपर ऊपर और ऊपर। वाइल द टॉर्टोइज swung फ्रॉम द मिडिल ऑफ द ट्विग, जबकि कछुआ, स्विंग माने होता है लटकना, और इसकी सेकंड फॉर्म है लटका हुआ, स्वंग। तो जबकि कछुआ लटका हुआ था फ्रॉम द मिडिल ऑफ द ट्विग, लकड़ी के बीच के हिस्से से। हाउ ही इंजॉयड इट, उसने इसे कितना, उसने इसका कितना आनंद लिया। ही हैड नेवर हैड ही हैड नेवर हैड सच अ राइड, उसने पहले ऐसी कोई सवारी नहीं की थी, उसने ऐसी सवारी कभी नहीं की थी, उसने ऐसी सवारी कभी नहीं की थी, उसने इसका इतना आनंद लिया। दे हैड गॉन अ लॉन्ग वे सेफली, वे लंबी दूरी तक गए सुरक्षित तरीके से। When they came to a field, जब वे एक खेत में आए। The farmers looked up, किसानों ने ऊपर देखा। And saw the ducks and the tortoise, और बतखों और कछुए को देखा। ओहो, the tortoise had stolen some wings, कछुए ने कुछ पंखे चुरा लिए हैं। स्टील माने होता है चुराना, STEAL, स्टील माने चुराना, और ये स्टील का सेकंड फॉर्म है स्टोलन। तो टॉर्टोइज मतलब कछुए ने कुछ पंखे चुरा ली हैं। कॉल्ड वन ऑफ द फार्मर्स, किसानों में से एक किसान ने कहा। व्हाट एन अमेजिंग कैरियज ही हैज, व्हाट एन अमेजिंग, अमेजिंग मतलब होता है एक अच्छा, बहुत शानदार, क्या कितना शानदार। कैरियज माने होता है वजन को ढोने वाली गाड़ी, कितना वाहन भी बोल सकते हैं, कितना शानदार वाहन उसके पास है। लाफ्ड हंसा, अनोदर इन अ लॉयड वॉइस, हंसा अनोदर दूसरा, इन अ लाउड वॉइस मतलब तेज आवाज में। तो दूसरे ने बोला कि उसके पास कितना अमेजिंग वाहन है, और हंसा तेज आवाज में। आई पिटी हिज हॉर्सेज, एक और ने बोला आई पिटी, मुझे दया आती है, हिज माने उसके, हॉर्सेज माने घोड़ों पर। उसने जो बतख उसको घुमा रहे थे उनको उसने घोड़ा बोला मजाक उड़ाने के लिए कि मुझे उसके घोड़ों पे दया आती है। सैड अनोदर, दूसरे ने कहा। दिस मेड द टॉर्टोइज सो एंग्री, इसने मेड माने बना दिया, द टॉर्टोइज माने कछुए को, सो एंग्री माने बहुत गुस्से में। तो इसने गुस्से, उसने जो बाहर किसानों ने कछुए के बारे में बोला, उसने कछुए को गुस्से में ला दिया या बहुत क्रोधित कर दिया। दैट कि ही क्राइड आउट, वह चिल्लाया। यू, तुम। बट नो वन न्यू, लेकिन कोई नहीं जानता था। वाट ही वाज गोइंग टू से, कि वह क्या कहने जा रहा था। फॉर एट वंस ही फेल्ट करप्लिंग टू द ग्राउंड, तुरंत ही वह ऊपर से गिर गया। क्रिपलिंग माने होता है एक आवाज करती है, जब ऊपर से कोई भारी आवाज सामान गिरता है तो वो एक जो आवाज के साथ गिरता है। तो क्रिपलिंग मतलब तुरंत ही वह ऊपर से आवाज करता हुआ जमीन पे गिर पड़ा। तो मैं आपको एक बार इस स्टोरी का थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ। एक कछुआ होता है, वो दो बतख के पास जाता है और उनसे वो बोलता है कि क्या तुम मुझे अपने साथ उड़ने के लिए ले चलोगे। बतखों ने बोला कि ठीक है, हम तुम्हें ले चलेंगे। और वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेके आए और उन्होंने कछुए से प्रॉमिस करने के लिए बोला कि तुम्हें अवश्य ये हमसे एक प्रॉमिस करना होगा कि जब हम तुम्हें हवा में उड़ा के ले जाएंगे तो तुम एक शब्द भी हवा में नहीं बोलोगे, अगर तुम अपने जीवन की कीमत समझते हो, अपने जीवन का मूल वैल्यू समझते हो तो कछुए ने उनसे प्रॉमिस किया ठीक है। और कछुए ने लकड़ी के टुकड़े को बीच में से पकड़ लिया और दोनों भक्तों ने एक एक किनारे से पकड़ लिया, और वो बतखों ने उड़ान भरी और वो कछुए को लेके उड़ गई। वो उड़ते उड़ते काफी दूर लंबी यात्रा पे गए सुरक्षित तरीके से। लेकिन जैसे ही वो एक खेत के ऊपर आए तो वहां कुछ किसान थे, और उन किसानों को ऊपर की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि कछुआ लटका हुआ है बतखों के साथ में। तो उनमें से किसानों ने मजाक उड़ाना शुरू किया उनका।
एक किसान ने बोला कि देखो कछुए ने पंखे चुरा लिए हैं। दूसरा ने बोला कि उसके पास कितना अमेजिंग वाहन है, कितना शानदार वाहन है। और तीसरे ने बोला कि मुझे तो इसके घोड़ों पे दया आ रही है, जो इसके घोड़े इसको यात्रा करा रहे हैं। तो इस ये सब सुनकर कछुए को गुस्सा आ गया और उसने बिना सोचे समझे चिल्लाना शुरू किया। जैसे ही उसने चिल्लाना शुरू किया तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया ये क्या कहना चाह रहा है, और जैसे ही उसने अपने चिल्लाने के लिए मुंह खोला, वो ऊपर से आवाज करते हुए धड़ाम से नीचे जमीन पे आके तुरंत ही गिर गया। तो ये कहानी है। इस कहानी का मोरल मेरे अकॉर्डिंग ये है कि जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। अगर कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है या कुछ भी हमारे लिए गलत बोल रहा है तो हमें उन सब की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, कि हो सकता है कि हमारा अपने काम पे से फोकस हट जाए और हम अपना नुकसान कर लें, जैसे कि कछुए का नुकसान हो गया। दूसरा, हमें अपना प्रॉमिस याद रखना चाहिए कि जब हमारे सहयोगी जो है, जो हमें साथ दे रहे हैं हमारे काम में, और उन्होंने हमसे कोई प्रॉमिस लिया है, तो हमें उस प्रॉमिस को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे भी हमारा नुकसान होता है। कि जैसे कछुए ने अपना प्रॉमिस किया था बच्चों से कि मैं नहीं बोलूंगा ऊपर, और उन्होंने कछुए ने बोल दिया, उससे उसी का नुकसान हुआ। तो हमें अपने प्रॉमिस भी याद रखने चाहिए, किसी से क्या वो प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए जल्दी से। दूसरा, कोई हमारे मजाक उड़ा रहा है, हमारी टांग खींच रहा है, तो हमें उस पर फोकस नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने काम पे फोकस करना चाहिए। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और तभी हम अपने जीवन का पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।